हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 4.4 है उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। आपको पता है ये एक नई सीरीज है जिसमें हम डिजिटल बोर्ड पे हर एक चीज़ को पढ़ रहे हैं और पहले ही मैं इन सभी चैप्टर्स को ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो हमें टॉपिक जानना ज़रूरी है उसको हम देख लेते हैं। पहले टॉपिक का नाम क्या है हमारे पास, देखो प्रकृति। प्रकृति करके आप लिख सकते हो। क्या प्रकृति है? देखो, अगर आपके पास द्विघात समीकरण है, ठीक है, आपके पास द्विघात समीकरण क्या है? ऐसा है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर जो आपके गुणांक होते हैं a b c, ये वास्तविक संख्या से आते हैं, r से आते हैं। ठीक है, a का मान आपका 0 नहीं होता और a b c कहाँ से आते हैं? वास्तविक संख्या r से आते हैं। ठीक है, अब एक होता है विविक्तिकर। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तीन चीज़ें हैं। यदि d का मान पॉजिटिव है तो मूलों का अस्तित्व होता है। ठीक है, मूलों का अस्तित्व होता है। जब d का मान प्लस में हो और d का मान 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होता है, अन्यथा नहीं होता है। मूलों का अस्तित्व है और डिफरेंट मूल होते हैं, मतलब अलग अलग मूल आएंगे। मूल लिख दिया मैंने, मूल होगा। ठीक है, नंबर 2, अगर 0 आ जाए तब भी मूलों का अस्तित्व है। अस्तित्व है का मतलब आप मूल निकाल सकते हो। समान मूल होंगे, इसमें दोनों मूल बराबर होंगे। यदि d का मान माइनस में आ जाए, नेगेटिव, तो अस्तित्व नहीं है, मतलब आप हल नहीं कर सकते इसको। ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। इस तरीके से इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा 100%। इन तीन टॉपिक में से एक पे तो आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। अब ये लिख लीजिए, आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आते प्रश्नावली पर। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहे निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ये द्विघात समीकरण आप समीकरण नंबर 1 मान लो। यहाँ a के स्थान पर क्या है, देखो 2, b के स्थान पर -3, c के स्थान पर 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, विविक्तिकर। b का मान -3, 4, a का मान 2, c का मान 5। माइनस का पर प्लस होता, 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 5 40। माइनस के 31 आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, d का मान ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने पर अस्तित्व नहीं होता है, अतः अस्तित्व नहीं है।
अस्तित्व नहीं है तो इसको हम हल नहीं कर सकते, ठीक है। इसका अस्तित्व नहीं है तो इसको हम हल नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन यहीं तक होगा। आगे आते ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आ जाओ। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, अगर इसे समीकरण मान लो एक, ए के स्थान पर 3, बी के स्थान पर -4√3 और सी के स्थान पर 4, ठीक। जो विभक्ति का डी का फॉर्मूला होता है वो होता है b² - k4ac, ठीक है। अब मान रख देंगे यहाँ पर, b का मान है -4√3, माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करेंगे 16, अंडर का 3 का वर्ग सिर्फ 3 आ जाएगा। तो डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। डी का मान 0 आ गया, लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 है, अतः मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। अतः क्या है, मूलों का अस्तित्व है। जब डी का मान 0 होता है तो मूलों का अस्तित्व होता है और मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होंगे। अब क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य का नियम लगाते हैं, या फिर जिसे द्विघात सूत्र बोलते हैं। सूत्र होता है -b + -√2a, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए मान रखोगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, b का मान क्या, -4√3, b² - 4 इसे तुमने अभी निकाला, कितना निकाला था, 0, a का मान कितना है, 3। तो इसको देखो, 0 का अंडर रूट 0 होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो चाहे प्लस 0 का अंडर रूट 0, चाहे प्लस, किसी भी नंबर में अगर प्लस 0 जोड़ो या माइनस करो 0 तो उस पर कोई डिफेक्ट नहीं होता है, वो वही रहता है, ठीक है। सो देखो प्लस के केस में भी आंसर वही आएगा, तभी मैंने बोला मूल बराबर होंगे, यहाँ लिखा हुआ है ना मूल बराबर होंगे, तो दोनों मूल सेम टू सेम आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 बार वही आएगी, 4√3 बट्टे में 2 × 3, 2 दूनी 4, है ना, हाँ 2 दूनी 4, तो ये लिख दीजिए 2√3 बट्टा 3, क्योंकि रूट कभी नीचे नहीं छोड़ते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ 2 बार आ जाएगी, 2 टाइम्स, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ये a है, ये माइनस के b और ये -6 आपका b आ गया, और ये c की जगह पर 3 है। तो हम क्या निकालते हैं, विभक्तिकर। मूलों का अस्तित्व अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, विभक्तिकर, है ना। तो d b² - 4ac, b कितना है, माइनस का वर्ग प्लस होता है 6 × 36, 4 दूनी 8, 8 × 24, तो कितना आ गया
12 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 3। ठीक है, ये आपका डी आ गया। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इसका यूज़ कर लूँगा। तो क्या लिखेंगे, डी का मान धनात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व है। ठीक है बच्चों, डी का मान धनात्मक है तो मूलों का अस्तित्व होगा, और जब डी का मान धनात्मक आता है तो दो अलग अलग मान आते हैं। तो वो आपसे पूछा नहीं है तो लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मान रखेंगे। b का मान क्या है, -6। देखो b² -4 इसे निकाला तो मैंने 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 गुणा 3। a का मान कितना है, 2। माइनस माइनस प्लस का 6, 4 का वर्गमूल 2, 3 का जोड़ा नहीं बना, 3 अंदर ही रहेगा। ऊपर से देखो 2 उभयनिष्ठ है, 2 3 6 √3, 1 2 से 2 कटा तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3। यहाँ छोड़ सकती हो, ये पूरा सही आंसर है। कई बच्चे ऐसे भी लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, बस यहाँ से प्लस का मान ले लो। फिर लेते माइनस चिन्ह लेने पर, बस माइनस चिन्ह ले लो। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, क्या निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हो। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया, 2 बराबर मूल हो। जब भी 2 बराबर मूल होते हैं तो विविक्तिकर का मान 0 होता है, तो हमें उसकी मदद लेनी पड़ेगी इन क्वेश्चनों में। ए की जगह पे 2, बी की जगह पर k x का गुणांक और सी की जगह पे 3 दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्नानुसार चूंकि मूल बराबर है, मूल जब बराबर होते हैं तो डी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जब मूल बराबर होता है तो डी का मान क्या होता है, 0 होता है। और डी का सूत्र क्या है, b² - 4ac, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो b कितना है, k² 4ac, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा, 24 का करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो गुणनखंड निकालो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, इसी का जोड़ा बनेगा बस। तो k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 √6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से बन गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकता है। अब ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्या दिक्कत है बच्चों, देखो ये सही से गुणा नहीं किया हुआ है।
एक्स स्क्वायर एक्स गुणा एक्स, फिर ये हो जाएगा 2kx, ये इम्पोर्टेंट है बल्कि पहले वाले से। ये आपका समीकरण है। यहाँ a की जगह पे देखो k दे रखा है, b की जगह पे -2k दे रखा है, c की जगह पर 6 दे रखा है। ठीक है, प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है देखो बच्चों, दो बराबर मूल के लिए दो बराबर मूल के लिए विविक्तकार का मान क्या होता है 0, यानी कि b² - 4ac का मान क्या होगा 0 होगा। सो मान रखेंगे b का मान क्या है -2k स्क्वायर 4, a का मान कितना है k, c का मान कितना है 6। ठीक है, यहाँ से आ गया 4k स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, k का वर्ग k स्क्वायर 24k। यहाँ से उभयनिष्ठ क्या है देखो 4k, तो यहाँ से सिर्फ k बचेगा, 4 छंग 24, एक जोड़ा दो जोड़ा, 4 को 0 मानेंगे, 4 गुणा में इधर के बट्टे में हो जाएगा, तो k का मान क्या आ जाएगा 0। यदि अब इसको 0 मानोगे कि -6 बराबर 0, तो माइनस का 6 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक आम की बगिया बनाना है, लंबाई चौड़ाई है। ठीक है, ये आपका क्या होता है लंबाई, ये आपका क्या होता है चौड़ाई। ठीक है, सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, चौड़ाई से दुगनी है लंबाई, तो चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है लंबाई, तो जिस पर निर्भर करता है उसको मान लो। माना चौड़ाई x मीटर है, तो क्या है कि चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, प्रश्न अनुसार क्या बोला है, प्रश्न में क्या बोला गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बोले तो क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये मेरे आपको 800 दे रखा है, तो लंबाई कितना है हमारे पास x 2x और चौड़ाई कितना है x, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800। अस्तित्व चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चेक करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ से देखो तो काट दो बट्टे में आ जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल निकालोगे तो x का मान ±20 आएगा, वर्गमूल निकालोगे तो। अगर आप लोगों को वर्गमूल निकालना नहीं आता तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बना रखी है वर्गमूल कैसे निकालते हैं, 3 तरीके से निकालना सिखा रखा है, ज़रूर देखिएगा। प्लस माइनस आएगा लेकिन प्लस का लिया जाए, क्योंकि दूरी कभी क्या नहीं होती है माइनस में नहीं होती है। अब यहाँ से अस्तित्व चेक करने के लिए बोला था, वो हमने किया नहीं था, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अस्तित्व के लिए देखो ये समीकरण है ना, ये प्लस का 800 इधर का क्या हो जाएगा माइनस का 0। ठीक है, यहाँ ए क्या है x का पद है ही नहीं, b 0 c माइनस के 800। अस्तित्व आपको d निकालना होता है, b² - 4ac। अस्तित्व कब होगा जब d का मान या तो 0 आएगा या प्लस का आएगा। ठीक है, तो b तो देखो बेटा 0 है, यहाँ से 4 a और c है ये माइनस के, माइनस माइनस प्लस
4 दूनी 8, 8 8 8 64। देखो ये प्लस का आ गया पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव आ गया यानी कि अस्तित्व है। चूंकि डी का मान धनात्मक है अतः इस मूल का अस्तित्व होगा, अर्थात हम मूल को निकाल सकते हैं। ये चीज़ लिख के फिर यहाँ से सॉल्व करना था, ठीक है। आ गया समझ में, बड़ा आसान था। तो हमने x का मान निकाल दिया। x हमारा क्या था, चौड़ाई था। तो चौड़ाई, अतः चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। और लंबाई क्या थी, 2x, x का मान 20 यानी कि 40 मीटर आ जाएगी लंबाई। ये आपका आंसर आ गया। इतना आसान था। अगले क्वेश्चन में आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्या ऐसी स्थिति संभव है, यदि संभव है तो वर्तमान आयु ज्ञात करो। दो मित्र हैं, दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। माना प्रथम मित्र की आयु x वर्ष। देखो तुम और तुम्हारा दोस्त, दो दोस्त हैं। मैंने दिए, तुम्हारे पापा ने तुम दोनों दोस्तों को दे दिए 10 रुपये। एक के पास 3 रुपये, दूसरे के पास कितना होगा, 7 रुपये। 10 रुपये दिए तो 10 में से 3 माइनस कर दिया तो 7 बचा। वही काम करना है। दोनों दोस्तों की आयु का योग 20 वर्ष है। अगर एक का x वर्ष है, दूसरे का क्या होगा, 20 माइनस x। द्वितीय मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष, ठीक है। कह रहे 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व निकाल लेते हैं, पूर्व में घटाते हैं, अभी प्रथम मित्र की आयु x है तो 4 वर्ष पहले 4 घटा दोगे, इसमें से भी 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 16 माइनस के x वर्ष, ठीक है। कह रहे हैं जब 4 वर्ष पूर्व जो आयु आती है उनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है, 48। प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, 48, ठीक है। मान रखो क्या है, x माइनस 4 गुणा 16 माइनस x, 48 गुणा करेंगे, x 16x 16 चौको 64, 16 और 4 20x, ठीक है। हासिल लगा के आ जाएगा, एक आ जाएगा, 6 4 10 और 11, ठीक है। माइनस, इसे प्लस बनाना होता है, माइनस से अगर देंगे मल्टीप्लाई तो पूरे में चिन्ह बदल देंगे, मतलब तो ये मेरे को द्विघात समीकरण मिल गई। अब इसका अगर अस्तित्व होगा तो सब सही है, अगर इसका अस्तित्व नहीं होगा तो सही नहीं है, मतलब आयु नहीं निकलेगी। अब अस्तित्व निकालना है।
यहाँ पर आपका ए कितना है, एक्स का गुणांक है, एक्स स्क्वायर गुणांक है ए। बी कितना है, माइनस का 20, और सी कितना है, 112। बी कितना है, माइनस का 20, 4, ए कितना है 1, सी है 112। तो यह आ जाएगा माइनस के 48, है ना। चूँकि डी का मान ऋणात्मक है, अतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है वास्तविकता में। ठीक है, चूँकि डी का मान देखो माइनस में आ गया है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है वास्तविक दुनिया में। इसे ऐसा कुछ नहीं होता कि दो मित्रों की आयु को जोड़ेंगे 20 आएगा और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग पर 48 है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है वास्तविकता में। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो ऐसी स्थिति कोई संभव ही नहीं है। यही आपसे पूछ रहा था, क्या ऐसी स्थिति संभव है, तो आप लिख देंगे नहीं। लास्ट क्वेश्चन, क्या परिणाम 80 मीटर परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पार्क है तो लंबाई और चौड़ाई तो होगी होगी। ये मेरे पार्क बना लिया, ये लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है, परिमाप दे रखा है, मतलब बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक सब जोड़ोगे तो कितना आएगा, 80 दे रखा है। माना लंबाई कितनी है, x, चौड़ाई पता नहीं है। चूँकि परिमाप दे रखा है 80, परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। एक बार लंबाई, एक बार चौड़ाई, एक बार लंबाई, एक बार चौड़ाई, मतलब टोटल 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई आ जाता है। 2 चौके 8, 0। लंबाई को आपने x बोला है, x प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई आपके पास कितनी आ गई, 40 माइनस x। अब आ जाओ, क्या बोला, क्षेत्रफल। पुनः हमें क्षेत्रफल क्या दे रखा है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 400। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना है हमारे पास, लंबाई हमारे पास है 40 माइनस एक्स, चौड़ाई हमने x मानी थी। एक ही बात है, लंबाई x मानी, चौड़ाई 40 माइनस x आई थी, कोई दिक्कत नहीं। गुणा कर दोगे अंदर, ये उधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो बेटा इसका अस्तित्व तुम खुद चेक करना। ठीक है, अस्तित्व चेक करना, डी का मान प्लस में ही आएगा। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकालोगे तो प्लस में ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करोगे, देखो तो हल करने के कई तरीके हैं। ठीक है, ये अगर ये देखोगे तो ये पूर्ण वर्ग है किसका, x माइनस बी इसका होल स्क्वायर है। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, माइनस का 2ab, x माइनस बी इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, सेम चीज़ है, 0 ले लेंगे। यदि x माइनस 20 बराबर 0, तो माइनस का 20 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। सेम चीज़ इसको भी लोगे, वही आएगा। तुम जब d निकालोगे ना इसका, तो देखना d का मान 0 आ रहा होगा, और 0 आए या प्लस का है तो दोनों ही केस में अस्तित्व होता है। ठीक है,
तो x का मान मेरा 20 आ गया है, x का मान 20 है, तो यानी x आपने किसको माना था, लंबाई को माना था, तो ये 20 आ गया। चौड़ाई आपकी क्या थी, देखिए यहाँ से 40 माइनस x, तो चौड़ाई भी आपका 20 आ गया। लंबाई और चौड़ाई जब बराबर हो जाते हैं, चूँकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है, अर्थात ये जो पार्क है वो एक वर्ग है, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, चूँकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है अर्थात दिया गया पार्क एक वर्ग है। ये लिखोगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा एकदम मस्त, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली मैंने बता दी है, कर ली है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, हर जगह शेयर करो, सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दो, नोटिफिकेशन पे ऑल ज़रूर क्लिक कर लेना। सारे चैप्टर्स करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।